क्या सोच रहे हो विवान? नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कि आप दोनों कितने क्यूट कपल हैं। तो मैं ये जानना चाहता था कि आप दोनों की शादी कब हुई थी? 1 साल 6 महीने पहले। पहले। 1 साल पहले या 6 महीने पहले? कितने अजीब कपल है, इतनी जल्दी अपनी वेडिंग डेट भी भूल गए। अब सामने आ जाएगी इनकी रियलिटी। बोलो बेटा, ये तुम्हारे शादी के अलग अलग डेट्स का क्या चक्कर है? दरअसल अंकल, हमारी शादी को 6 महीने हुए हैं, लेकिन हमें एक दूसरे को जानते हुए 1 साल हो गया है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम 1 साल पहले मिले थे तो अभय ने तभी मुझे अपनी बीवी मान लिया था, बट लवी डवी वाइफी। इसलिए मैं शादी की डेट 1 साल पहले से गिनता हूँ, जबकि हमारी ऑफिशियल वेडिंग डेट 6 महीने पहले की है। वाह, आप लोगों की स्टोरी तो वाकई में बहुत रोमांटिक है। हाँ दादाजी, वेरी रोमांटिक। अच्छा, अब ये बताइए, आप लंदन में रहते कहाँ हैं? सेंट्रल लंदन। फिर से अलग अलग जवाब। सॉरी टू से, बट तनिषा आंटी, आपकी बातें सुनकर लगता नहीं है कि आप दोनों की शादी हुई है। आई एम सॉरी अंकल, बट मैं ये क्विज खेलने में और इंटरेस्टेड नहीं हूँ। थैंक यू। नाचना है तो आंगन टेढ़ा। अभय, we have to confess. तो अंकल, मैं नहीं चाहती थी कि ये बात मैं बताऊं, लेकिन मैंने और अभय ने भाग कर शादी की। क्या? जी, दरअसल डैडी को हमारी शादी से प्रॉब्लम थी। वो नहीं चाहते थे कि हमारी शादी हो, तो मजबूरन हमें भाग कर शादी करनी पड़ी और कोई ऑप्शन नहीं था। किसके डैडी, आपके या अभय अंकल के? मेरे डैडी को प्रॉब्लम थी बेटा। अंकल, हुआ यूं था कि मैंने शादी से पहले अभय को जब डैडी से मिलवाया था, तो डैडी ने कुछ ऐसे सवाल जवाब किए थे जिससे अभय को बहुत ज्यादा इमोशनल टर्मोइल से गुजरना पड़ा था, और इसीलिए अभय बहुत इमोशनल हो रहा है। प्लीज इफ वी कैन, तो हम ये टॉपिक थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आई डोंट फील गुड फॉर अभय। ये इमोशन है या मेलोड्रामा? विवान, बस करो। इन्हें पुरानी बातें याद दिलाना ठीक नहीं है। सॉरी बोलो। अरे अंकल, आप भी कैसी बात कर रहे हैं? बच्चा है, क्यूरियोसिटी होती है सवाल जवाब करने की, होता है, इट्स ओके। लेकिन अब जब विवान ने हमसे इतने सारे सवाल जवाब कर ही लिए हैं, जो कि अच्छा भी है करना, क्योंकि हम इतना जानते नहीं एक दूसरे को, क्या मैं विवान से एक सवाल कर सकती हूँ बालवीर के बारे में? हाँ, पूछो तनिषा बेटा। विवान, क्या तुमने कभी अपनी मम्मी को, यानी कि करुणा जी को, कभी बालवीर से मिलवाया? मैं कैसे मिलवा सकता हूँ? अरे, क्यों नहीं मिलवा सकते? अब मैंने सुना है कोई भी बच्चा
अगर दिल से बालवीर को बुलाता है तो बालवीर चला आता है। क्या मैंने सही सुना है विवान? अरे नहीं नहीं, विवान तो सलमान का फैन है। हमारे घर में बालवीर का फैन तो देबू है, देबू। हाँ, एंड लेट मी टेल यू, जिंदगी में 3 चीजें कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। ऊपर भगवान, नीचे सलमान और घर में विवान। देखा? Is it? बहुत अच्छा बच्चा। तुम्हारी पूरी बॉडी में जितनी होशियारी भरी है ना, उससे कहीं ज्यादा खुराफात मेरी छोटी उंगली में है, समझे? कंचे खेलने की उम्र में दुनिया का रखवाला बनने की कोशिश करोगे तो नतीजा भी पूरा ही मिलेगा तुम्हें विवान। ये जमीन में क्या ढूंढ रहे थे तुम? और ये क्या है तुम्हारे हाथ में? तुम मेरी मम्मी हो क्या? मैं तुम्हें हर सवाल का जवाब दूं? अरे वेट, आई एम नॉट डन विद यू येट। अनन्या, तुम्हारे साथ टाइम पास करने का मेरे पास टाइम नहीं है। विवान, आई एम श्योर कि ये ठंड तुम संभाल लोगे। मुझे जल्द से जल्द उस मंदिर को ढूंढना होगा। अरे अरे कहाँ जा? अरे वेट, ये कहाँ गायब हो गया? किसी चीप परफ्यूम की तरह 1 सेकंड में कहाँ उड़ गया ये डब्बू? एनीवेज, मेरे पास भी एक परफेक्ट आइडिया है उसे ढूंढने का। देखते हैं कहाँ तक भागता है। यही वो जगह है जिसके बारे में शौर्य ने मुझे बताया था। चलो देवी, सूंघ के बताओ कि वो चीप परफ्यूम जैसा डब्बू कहाँ है, ठीक है? ये लड़की नक्षत्र की तरह हमेशा मेरा पीछा क्यों करती? मैं क्या करूं? देवू बनके इसकी नजरों के सामने अंदर भी नहीं जा सकता। देवी प्रसाद, तुम अपनी पूंछ के पीछे क्यों घूम रहे हो? वेट, नो चिंता नो फियर व्हेन दोस्त इज हियर। हाय दोस्त। मैंने सुना कि तुम देबू को हैरेस कर रही हो। उस डब्बू ने तुम्हें बुलाया? हाँ, उसने बताया कि एक बीमारी उसका पीछा कर रही है। अब समझ में आया कि वो बीमारी तुम थी। हाउ डेयर ही! अब मैं तो उससे ये पूछना चाहती थी कि हम फिर कब मिल सकते हैं? मुझसे मिलने के लिए देबू के पीछे पड़ने की क्या जरूरत थी? हम तो दोस्त है ना। अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुम नासा से मेरा रिवेंज लेने में तुम मेरी हेल्प कब करोगे? कर्ज चुकाने में देरी करना और बदला लेने में जल्दी करना दोनों ही इंसान के लिए अच्छा नहीं होता। थोड़ा सब्र रखिए। अब पर तुम कहाँ जा रहे हो? अपने नेक्स्ट मिशन के लिए
भगवान से प्रे करने जा रहा हूँ। कहा जाता है यहाँ पे जो भी मन्नत मांगो वो पूरी जरूर होती है। यू वांना जॉइन मी? या श्योर। चलो। इस मंदिर की एक और खास बात है, इसके अंदर वही जा सकता है जिसका मन साफ हो और दिल अच्छाई से भरा हो। क्या सोच रही हो? वो एक्चुअली आज सुबह डब्बू का पीछा करने के चक्कर में मैं नहा नहीं पाई, तो मंदिर में जाने से पहले मन ही नहीं बॉडी भी तो प्योर होनी चाहिए ना, इसीलिए मैं नहीं जा सकती। यू राइट। तो ठीक है, वेट करो, आई विल गो एंड कम। तुम नकाबपोश हो, तुम्हारे पास खुद इतनी पावर्स हैं, फिर अचानक तुम्हें गॉड की ब्लेसिंग की जरूरत क्या पड़ गई? डेफिनेटली कोई और बात है। फाइनली मिल ही गया मुझे वो पुष्प अमर। मिल गया पुष्प अमर। अब मैं उस छुपी शक्ति के और भी करीब हो जाऊंगा जो तिम्नासा का अंत करेगी।